नमस्कार बंधु। अभी तक हमने जितनी बात की क्रिप्टो स्पेस में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा हमारा कॉइन बिटकॉइन। 2009 में जब बिटकॉइन को रिलीज किया था सतोशी नाकामोटो ने, उनका मेन पर्पस यहाँ पे ये था कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अभी तक या फिर जो ट्रांजेक्शन करते आए अभी हम तक, तो वहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होता था, या कोई बैंक होता था या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते थे जिस पर हम ट्रस्ट करते हो तो हमारा ट्रांजेक्शन वहाँ पे कंप्लीट होता था। पर बिटकॉइन का मेन फीचर यहाँ पे यह था कि यहाँ पर हम डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकें बिना किसी थर्ड पार्टी के। तो जब 2009 में सतोशी ने कॉइन रिलीज किया था, तो सिंपल से हम क्या कर सकते थे उस चीज़ को कि हमारा कीज और हमारे वॉलेट का यूज़ करके हम दुनिया में कहीं भी ग्लोबली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। और जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन को एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर में स्टोर करते हैं, जिससे दुनिया में जितने भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में लोग काम कर रहे होते हैं उस चीज़ को वो एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ इस टाइम पे हुआ है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि यहाँ पे कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो यूजर्स हैं उनकी आइडेंटिटी रिवाइल नहीं होती है, हम पता नहीं कर सकते कि ये ट्रांजेक्शन किसने किसको किया है। और जो सतोशी ने जब वो कॉइन रिलीज किया था 2009 में, तो उन्होंने एक इस तरह से एल्गोरिथम सेट करी बिटकॉइन के लिए कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन अवेलेबल होंगे। मीन्स कि इसकी सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में होगी। वो इसलिए की गई ताकि इसकी जो वैल्यू है वो टाइम से बढ़ती चली जाए, जिस तरह से गोल्ड की सप्लाई होती है और जो गोल्ड की वैल्यू है। अगर हम देखें गोल्ड को, तो गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे हम ऐसे करके हवा में गोल्ड को नहीं बना सकते हैं, इसी तरह से बिटकॉइन को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो सेम चीज अप्लाई होती है यहाँ पर। और जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस का, डिमांड और सप्लाई का, मीन्स कि अगर किसी चीज की डिमांड जो ज्यादा है और सप्लाई कम है या कह सकते हैं सप्लाई लिमिटेड है, तो उसकी जो वैल्यू होती है या कह सकते हैं जो प्राइस होता है वो अपने आप ऊपर चला जाता है, हाई हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर हमारे बिटकॉइन के साथ। और इस चीज को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो सतोशी ने क्या किया कि जो एल्गोरिथम थी उसको उन्होंने इस तरह सेट किया कि जैसे जैसे हम 9 बिटकॉइन माइन करते जाएंगे उस तरह से उनको माइन करने का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से अगर जितना हम बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें हम, तो लगभग हम 91% जो बिटकॉइन है उनको माइन कर चुके हैं। बट जो लास्ट बिटकॉइन जो माइन होगा दुनिया में वो होगा 2140 में। मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक फ्यूचर का जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो होने वाले हैं, अब चाहे बिटकॉइन रहे या ना रहे। अब चूंकि जो मार्केट कैप के हिसाब से बिटकॉइन अभी नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, इसका ये मतलब नहीं कि आगे वाले फ्यूचर में हम करेंसी के रूप में से बिटकॉइन को यूज करने वाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन के कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कुछ अल्टरनेटिव कॉइन्स बनाए गए हैं जिसको हम एल्ट कॉइन्स कहते हैं। जैसे बिटकॉइन का पहला ड्रॉबैक की बात करें हम, जो ब्लॉक क्रिएशन टाइम होता है वो 10.5 मिनट में ब्लॉक क्रिएट होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कई कॉइन्स आए, जैसे लाइट कॉइन सिर्फ 2.5 मिनट में ब्लॉक क्रिएट कर लेता है, इथर सिर्फ 25 सेकेंड में, और रिपल सिर्फ 4 सेकेंड में ब्लॉक क्रिएट कर लेता है। और अगर दूसरी चीज देखें कि जो ब्लॉक बिटकॉइन था जिसमें वीडियो की स्टार्टिंग बताया था आपको कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल है पूरी दुनिया में। तो इसको ओवरकम करने के लिए इथेरियम ने अपनी एक इथर कॉइन को लॉन्च किया जिसकी सप्लाई है वो हर साल एक नए नंबर्स में कह सकते हैं जो कॉइन्स है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर अभी ये प्रेजेंट टाइम बात करें तो 112 मिलियन इथर अभी इथर कॉइन्स जो सर्कुलेट में है दुनिया में। तो गाइज और भी कॉइन्स वगैरह आए जिसने जो बिटकॉइन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्होंने सोल्यूशन दिया है, उसको हम एल्ट कॉइन्स कहते हैं। और जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है गाइज, उनको समझने के लिए पहले सबसे पहले हमें जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके मेन फीचर्स को समझना होगा। इनका जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज का, वो होता है ब्लॉकचेन। एक कहते हैं ब्लॉकचेन एक बेस होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसीज का। मगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी बनाना है तो आपको उस क्रिप्टो करेंसी के एक ब्लॉकचेन भी बनाना पड़ेगा। और ये ब्लॉकचेन ही गाइस हमें कह सकते हैं ट्रस्ट देता है कि जब हमारा ट्रांजेक्शन होने वाला है पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है। मीन्स कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उस ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल्स हम एक ब्लॉक में स्टोर कर लेते हैं, और जब ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाता है तो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन है हमारा, उसकी जो एल्गोरिथम इस तरह से सेट होती है, कह सकते हैं जो क्रिप्टोग्राफिक जो कह सकते हैं एल्गोरिथम होती है उसकी, वो उस चीज़ को पूरी तरह सिक्योर करती है कि जो भी हमारा डेटा है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, वो पूरी तरह से सेफ हो सकता है, सेफ रहता है। और जो थर्ड पार्टी कह सकते हैं जो हैकर उसको हैक नहीं कर सकते हैं। तो वह जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है ब्लॉकचेन के लिए कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझ लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, ए पर्सन से बी पर्सन की ओर, तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसका एक अलग ब्लॉक क्रिएट होता है, और जब हम बी से वापस ए को भेजते हैं तो उसका एक अलग ब्लॉक क्रिएट होता है। मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम एक एक करके पूरे ट्रांजेक्शन को हम ट्रेस कर सकते हैं गाइस। जो सेकंड फीचर होता है इसका वो होता है यहाँ पर हमारा एक्सचेंज। मीन्स कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज है हमारे पास उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी फिएट करेंसी में, और जो भी फिएट करेंसीज होती हैं उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी क्रिप्टो करेंसीज में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो नंबर 1 कह सकते हैं जो कॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो है हमारा कॉइन स्विच कुबेर ऐप। यहाँ पर आप
अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको फिएट करेंसी में क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे जो आपका जो यूजर होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कह सकते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेफ होता है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, सिंपल सा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे सिंपली आप जो इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो फिर रुपयों को। मीन्स कि यहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर कह सकते हैं जो ट्रांजेक्शन फीस जो होती है इसकी, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप गाइस इससे आपको यूज़ करते हो सिंपली, इससे मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। इनका जो थर्ड फीचर होता है यहाँ पर हमारा, वो होता है यहाँ पर हमारा माइनर्स। मीन्स कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ग्लोबली दुनिया में कहीं भी, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना, उसको वैलिडेट करना और फिर उस ब्लॉक को ऐड करना उस ब्लॉकचेन में, जिसके कारण जो हमारा डेटा होता है पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो पूरी प्रोसेस होती है जो वेरीफाई करके ब्लॉक को ऐड करने की, उस प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और जब भी कोई माइनर प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो उसको एज अ रिवॉर्ड कॉइन्स मिलते हैं। अगर वो माइनर वर्क कर रहा है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में तो उसको एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलेंगे, बट अगर वो वर्क कर रहा है इथेरियम की ब्लॉकचेन में तो उसको एज अ रिवॉर्ड इथर मिलता है। यहाँ पे आप भी खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो। पर जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे ब्लॉकचेन वाले फीचर में कि जब भी आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाने जाओगे उसके साथ आपको अपनी एक ब्लॉकचेन भी बनानी पड़ेगी उस करेंसी के लिए। पर जब भी आप ब्लॉकचेन के वर्क करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल चाहिए होती है उसके लिए, तो थोड़ा डिफिकल्ट पाथ हो सकता है। पर इसका भी एक सोल्यूशन है, कह सकते हैं एक अल्टरनेटिव पाथ होता है कि आप ऐसी क्रिप्टो करेंसीज बनाओ जो दूसरी किसी क्रिप्टो करेंसीज की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही होती हैं, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। टोकन्स क्या होता है सिंपली कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही होती हैं। रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या फिर जो टोकन्स होते हैं उनका जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनका कह सकते हैं जो एम होता है वो एमलेस होते हैं, ये यूजलेस होते हैं, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। वहाँ पे जो फाउंडर्स क्या होते हैं उसमें पैसे लगाते हैं, उसके प्राइस को इंक्रीज करते हैं, और जैसे आम लोग हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके प्राइस धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाते हैं। और जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो फाउंडर्स होते हैं उस पूरे टोकन्स को सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं। और जो क्रिप्टो स्पेस होता है उसमें इस टर्म को कहते हैं पंप एंड डंप प्रोसेस। मीन्स कि पहले पंप करके प्राइस को इंक्रीज करना और फिर उसको डंप कर देना एकदम से। तो गाइस इसमें आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ा अवेयर रहना इस चीज़ को लेके। जो मेन उसका जो फोर्थ फीचर होता है यहाँ पे हमारा, वो होता है हमारा वॉलेट। मीन्स कि जिस तरह से हमारे पैसे होते हैं उसको हम पर्स में रखते हैं, उसी तरह से जो क्रिप्टो करेंसीज जो टोकन्स हैं उसको हम एक वॉलेट में सेव करके रख सकते हैं। अब वो वॉलेट आपका डिजिटल क्लाउड में भी हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल फोन में, या फिर आपके कंप्यूटर्स में, या फिर एक हार्ड ड्राइव में। बट गाइस जहाँ भी आप अपने जो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर रख करके रख रहे हो वो यहाँ पे ध्यान रहे कि वहाँ पे वो सेफ रहें। और गाइस जैसे हमने बात की थी यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉइन स्विच कुबेर ऐप की, तो वहाँ पे भी जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे अपने करेंसीज को स्टोर करके रख सकते हो। और गाइस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज़ हो रही है यहाँ पे कि जो आपके जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, जैसे ब्लॉकीफाई है, Nexo.in है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि आप जब भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखते हो तो उसके रिटर्न में आपको पैसे देते हैं। जैसे कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसके हमें ब्याज के साथ पैसे वापस करता है। इसी तरह से इन क्रिप्टो करेंसीज प्लेटफॉर्म पे भी आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके रख सकते हो और उसके रिटर्न आपको वहाँ से ब्याज मिलेगा। तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए। इनका अगर अब हम बात करें ना डिफरेंट एल्ट कॉइन्स की, जो कि जो बिटकॉइन के प्रॉब्लम थे उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमारा इथर कॉइन, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा होता है। 2013 में रूस के व्यक्ति थे विटालिक बुटेरियन, जिन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया था। उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें देखी। पहला यहाँ पे यह था कि जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, मीन्स कि 21 मिलियन बिटकॉइन यहाँ पे अवेलेबल है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि जो बिटकॉइन है, जो इथेरियम में जो इथर कॉइन है उनका, वो हर साल एक नए नंबर्स में सर्कुलेट होगा मार्केट में। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें अभी हम, तो 112 मिलियन इथर कॉइन सर्कुलेट है पूरे मार्केट में, और मार्केट के हिसाब से इथेरियम जो है बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब पोटेंशियल वाइज देखा जाए तो जो बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका करेंसी की तरह से यूज़ कर सकते हैं, और एक वैल्यू स्टोर कर रहा है जैसे गोल्ड स्टोर करता है। दूसरी चीज़ जो इथेरियम है हमारा, उसमें दो चीज़ें गाइस, पहला है उसका इथर कॉइन और दूसरा उसका इथेरियम ब्लॉकचेन। जो इथर कॉइन है इसे सेम जैसे वर्क कर रहा है हमारा बिटकॉइन, वैसे ही वर्क कर रहा है करेंसी की तरह। पर जो इथेरियम ब्लॉकचेन है गाइस, ये और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही है। जो हम बात कर रहे थे एक रिवॉल्यूशन की, वो एक इथेरियम ब्लॉकचेन ला सकती है। क्योंकि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, जो हमने बात की थी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, मीन्स की जब भी हम पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दो पार्टीज के बीच में, तो एक थर्ड पार्टी या फिर एक बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पे हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन। और भी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी हेल्थ केयर सेक्टर में, या फिर हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, और जो हमारा वोटिंग सिस्टम की बात की थी, यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और जो वोटिंग सिस्टम जो होंगे हमारे पूरे तरह ट्रांसपेरेंट और सिक्योर्ड होंगे। गाइस उन सब चीज़ों को इनेबल कर रहा है यहाँ पर हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन। और उनका एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है गाइस, एक डिजिटली एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। मीन्स कि यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल है हम वेंडर मशीन का, कि वेंडर मशीन में क्या होता है कि हम पैसे डालते हैं और फिर उसके जितना पैसे डालते हैं उसके हिसाब से हमें सामान मिल जाता है। वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, कोई दुकानदार नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता है कि हमने कितने पैसे डाले और कितना सामान हमें मिला। एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है। ऐसे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गाइस, जो दो लोगों के बीच वर्क करेगा और एक ऑटोमेटेड होगा ये। इनका यहाँ पे सेकंड एल्ट कॉइन है हमारा, वो है यहाँ पे हमारा कार्डेनो एडा। इसको हम इथेरियम का छोटा भाई कह सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें इथेरियम कर रहा है वही सेम चीज़ वो भी यही कर रहा है। पर यहाँ पे दो एडवांटेज है इसके। पहला कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का टाइम हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है इन कंपेरिजन ऑफ इथेरियम। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो एनर्जी कॉस्ट हो रही है वो भी कम हो रही है इन कंपेरिजन ऑफ इथेरियम। मीन्स कि जो कार्डिनो है वो सेम वर्किंग कर रहा है इथेरियम, बट आपके यहाँ एडवांटेज है टाइम का, ट्रांजेक्शन का, एंड सेकंड आपका यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट का। और गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कार्डिनो है, जो एडा है हमारा, उसके जो फाउंडर वही व्यक्ति हैं जो जब इथेरियम बना था उसके को फाउंडर थे, चार्ल्स हुकिंसन। जो थर्ड कॉइन है यहाँ पे हमारा वो है रिपल, जिसको हम कहते हैं XRP भी कहते हैं। वो गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉइन है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो क्रिप्टो करेंसीज है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी या कह सकते हैं जो बैंक है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। पर गाइस ये जो रिपल कॉइन है इसने क्या किया है कि इसने कोलाब्रेशन किया है जो USA के जो बड़े बैंक्स हैं, ये कहते हैं जो अमेरिकन एक्सप्रेस है और जो बैंक ऑफ अमेरिका उनके साथ। और गाइस इनका जो मेन आइडिया यहाँ पे ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ग्लोबली वो कम टाइम में हो। जैसे हमने बात की थी सिर्फ 4 सेकेंड लगते हैं ब्लॉक क्रिएशन के लिए ट्रिपल को। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ पे कॉस्ट कम हो। अभी तक हमने जितने भी कॉइन्स देखे, हमने बिटकॉइन देखा, हमने इथेरियम देखा, हमने कार्डिनो देखा, हमने रिपल देखा। बस इन कॉइन्स का एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। मीन्स कि कभी एकदम से बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है प्राइस के साथ। तो बस इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई क्रिप्टो करेंसीज की, जिसको हम कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स होते हैं विन विन सिचुएशन में होते हैं। मीन्स कि जो ब्लॉकचेन होता है उसके हेल्प से जो कॉइन्स होते हैं, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होता है। और दूसरा उसके जो प्राइजेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे USDT की। USDT कॉइन्स है जिसको हांगकॉन्ग की कंपनी टेथर वो उसको इशू कराती है। और अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से जो USDT कॉइन्स की, तो वह है अभी नंबर 4 पे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एल्ट कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा उसके बारे में जाना। और भी गाइस इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो गाइस जब भी आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एल्ट कॉइन्स में या फिर जो डिफरेंट टोकन में पैसे इन्वेस्ट करने सोच रहे होते हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अवेयर है उस चीज़ को लेकर कि जो जिस प्रोजेक्ट में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट के मेन कह सकते हैं कि उसका एम क्या है आगे चल के, उसकी मार्केट कैप कितनी है, कितने लोगों ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है और कितने लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। आप ट्विटर पे देख सकते हैं, रेडिट पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। गाइस थोड़ा सा मतलब कि एजुकेट हो इस चीज़ को लेके और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो सकें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।